हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसा कि हम केवीएस एग्जाम प्रिपरेशन सिलेबस की बात कर रहे थे, तो केवीआर एग्जाम पीआरटी सिलेबस में हम अब तक पार्ट ए पर बात कर चुके हैं। यानी कि पार्ट ए में हमारा क्या क्या टॉपिक रहेगा, क्या क्या आएगा, इस पर बात कर चुके हैं। ठीक है, और आज का हमारा क्लास रहेगा पार्ट बी पर। ठीक है, केवीएस पीआरटी सिलेबस में पार्ट बी में क्या क्या पूछा जाएगा। थोड़ा बीच में क्या हो जाता है, गैप हो जाता है, क्लासेस का नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। और स्टार्ट करते हैं पार्ट बी में क्या क्या है। देखिए दोस्तों, पार्ट बी में अगर देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए पार्ट बी में देखिए, सबसे पहले दे रखा है पार्ट बी में 3 चीजें हैं: सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले, यानी कि करंट अफेयर। ठीक है, तर्क क्षमता आ गया और कंप्यूटर साक्षरता आ गया आपका। ठीक है, 3 चीजें, 3 चीजों में आपने इसके अंदर क्या क्या प्रिपेयर करना है। सबसे पहले कह रहे हैं पुरस्कार के बारे में पढ़ना होगा आपको। पुस्तकें और उनके लेखक पढ़ना होगा। खेल कौन कौन से हैं, खेल के बारे में पढ़ना होगा। इतिहास हो गया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये सब पढ़ना होगा। भूगोल, समसामयिक मामले यानी कि करंट अफेयर क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। करंट अफेयर में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हुआ है अभी, सारा आपको पूरा कवर करना होगा। राजनीतिक मामले करने पूरे देखने होंगे। जनगणना भी आ जाएगा इसके अंदर। भारतीय कला और संस्कृति विविध भी आ जाएगा। विविध का मतलब हो गया जो विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, उन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। संस्कृति का मतलब जो भाषा भी आ जाएगी सभी प्रकार की। ठीक है, तो ये सब आपको सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा आता है तर्क क्षमता। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी में आपको क्या क्या करना है। ये आ गया, मिरर इमेज आ गया आपका, दर्पण छवि आ गया, दिशाएं होंगी, डायरेक्शन सारे पढ़ने होंगे। पहेलियां और बैठने की, न्याय वाक्य, डेटा आपको पढ़ना होगा। डेटा पर्याप्तता तैयार करना है। कोडिंग, डिकोडिंग, रक्त संबंध, क्रम और रैंकिंग के बारे में भी पढ़ना होगा। अल्फा न्यूमेरिक, प्रतीक श्रृंखला, तार्किक तर्क, ये सब आपको किसमें आपको करना होगा, रीजनिंग एबिलिटी में। ठीक है, ये सारे जो दे रखे हैं टॉपिक्स, इन टॉपिक्स में जरूरी नहीं बहुत ज्यादा डेप्थ आपको पढ़ना होगा। इसमें से कोई एक तर्क क्षमता में से कोई 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, कोई आपको प्रतीक में से मिल सकता है, चेनिंग में मिल सकता है, डिकोडिंग कोडिंग में आ सकता है। ठीक है, किसी में से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी में क्या क्या है। कंप्यूटर लिटरेसी में देखिए संक्षेपण, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वेशन, संक्षेपण करेंगे, ऑब्जर्वेशन हो गया। बुनियादी कंप्यूटर शब्दावली और शॉर्टकट आएगा इसमें। ठीक है, ये आपको करना है कवर। वेब प्रौद्योगिकी, डेटाबेस, प्रबंधन प्रणाली आपको हो गया। ब्राउजर और खोज इंजन, इंटरनेट करना है। सामाजिक नेटवर्किंग की सामान्य अवधारणा आपको देखनी होगी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, कंप्यूटर का इतिहास और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन आ गया। कंप्यूटर की पीढ़ियां और प्रकार आ गए। ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। अब कंप्यूटर की हिंदी अगर भाषा कहें ना, मुझे समझ आती है ना आपको समझ आई होगी। इसके लिए मैंने इसी तरीका किया है, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग 1 टॉपिक। सेकंड है आपका ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन, इसका आ गया संप्रेक्षण का। ठीक है, इंटरनेट हो गया, वेब टेक्नोलॉजी हो गया, हिस्ट्री ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर्स आपको आ गया। ठीक है, ये करना होगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जनरेशन, एनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। 4 टॉपिक आपके जो हो गए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे कंप्यूटर में। ठीक है, फिर कह रहे हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस, ये सभी आपको आपने तैयार करने हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में इसलिए यहाँ कर लिया क्योंकि हिंदी की कुछ कुछ भाषा हो गई जो हमें समझ में नहीं आ रही। जैसे संक्षेपण आ गया, संक्षेपण का नहीं पता चल रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन अगर हम बात करें तो समझ आ रहा है। मूल्यांकन आ गया, मूल्यांकन समझ नहीं आ रहा है। इवैल्यूएशन अगर बात करें तो इवैल्यूएशन आपको समझ आता है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में कर लिया है, तो आपको कितना इसमें कवर करना है, सारे टॉपिक्स आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, अभी बीच में कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल क्या परसों भी नहीं हो पाई थी, 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई है, बेसिकली नहीं कर पाए हैं, टाइम नहीं मिल पाया था। लेकिन अगर सिलेबस की बात करें, आपको हर एक टॉपिक आपको बता दिया जाएगा, आपको तैयार क्या क्या करना है। अगर हम पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी हमारा पूरा डीएड का है। ठीक है ना, डीएड और सीटेट की अगर हम दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करें स्टडी, तो वो दोनों का निचोड़ है जो पार्ट सी में आने वाला है। ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता ही दिया है। ठीक, पार्ट सी में बात करेंगे कल, यानी कि नेक्स्ट आने वाली क्लास में।
और ये 3 टॉपिक्स थे, आपके जो सब टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम क्लास आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।